हमारा विश्वास छिपाकर रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमसे प्रसारित होकर हमारे आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करना चाहिए। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत लूकस अध्याय 8 पद संख्या 16 से 18 से आज का सुसमाचार अंश हमें एक ज्वलंत छवि प्रस्तुत करता है, एक दीपक की छवि। प्रभु यीशु हमें बताते हैं, कोई भी दीपक जलाकर मिट्टी के घड़े में नहीं छिपाता या पलंग के नीचे नहीं रखता। इसके बजाय वे उसे एक दीवट पर रखते हैं ताकि जो अंदर आए वे प्रकाश देख सकें। प्रभु यीशु के ये शब्द हमें हमारे विश्वास की यात्रा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस सुसमाचार के पाठ से हम इन 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। सबसे पहला, विश्वास की रोशनी चमकाना। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके हाथ में एक दीपक है। यह उस ज्ञान, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है जो ईश्वर ने हम में से प्रत्येक को दिया है। क्या हम इस प्रकाश को छिपा रहे हैं या क्या हम इसे सबके देखने के लिए चमकने दे रहे हैं? ईसाई होने के नाते हमें एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण बनने के लिए बुलाया गया है जो अक्सर अंधकारमय और अनिश्चित महसूस होती है। हमारा विश्वास छिपाकर रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमसे प्रसारित होकर हमारे आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करना चाहिए। दूसरा, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा। प्रभु यीशु पारदर्शिता और अखंडता के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें बताते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट ना किया जाएगा, और कुछ भी छिपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा या प्रकट नहीं किया जाएगा। ये शब्द हमें अपने जीवन, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से जीने की जरूरत की याद दिलाते हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते और हमें उन्हें दूसरों से छिपाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ रहने से न केवल ईश्वर के साथ बल्कि हमारे साथी मनुष्यों के साथ भी हमारा रिश्ता मजबूत होता है। तीसरा, ज्ञान का उत्तरदायित्व। इस परिच्छेद के अंतिम चंदों में प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो वे सोचते हैं कि उनके पास है ले लिया जाएगा। यह कथन हमें इस बात पर विचार करने के लिए चुनौती देता है कि हम प्राप्त ज्ञान और आशीर्वाद का उपयोग कैसे कर रहे हैं। हमें इन उपहारों का बुद्धिमानी और उदारतापूर्वक उपयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जितना अधिक हम साझा करते हैं, उतना अधिक हम प्राप्त करते हैं। अंत में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए याद रखें कि हमें अपने जीवन में विश्वास की रोशनी चमकने के लिए बुलाया गया है। हमें पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ रहने, अपने ज्ञान और आशीर्वाद का जिम्मेदारी से उपयोग करने और ईश्वर के वचन को ध्यान से सुनने के लिए बुलाया गया है। हम ईसा मसीह के सच्चे शिष्य बनने, उनके प्रेम और सच्चाई को अपने आसपास की दुनिया में प्रसारित करने के लिए प्रेरित हों। आमीन।